हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद सचिन अकेडमी। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। तो आज हम मैथ के सिलेबस की बात करेंगे और मैं आज मैथ की आपके पहली क्लास लेने जा रही हूँ, क्लास 10th की। तो क्लास 10th के मैथ में आपको एनसीईआरटी बुक से क्या कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो मैथ्स के एनसीईआरटी बुक में आपका जो पहला चैप्टर है वो दिया हुआ है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में रियल नंबर्स। और दूसरा चैप्टर है बहुपद। बहुपद तीसरा है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चौथा है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पांचवा है समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, एपी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। छठा है त्रिभुज, ट्रायंगल्स। सातवां है निर्देशांक, ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आठवां है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री। और 9th है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि जो ट्राइग्नोमेट्री है उसी के एप्लीकेशंस देखने के लिए मिलेंगे इसमें। और 10th है वृत्त, वृत्त सर्कल। 11th है रचनाएं, कंस्ट्रक्शंस। और 12th है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी कि इसमें जो सर्कल होते हैं और सर्कल का वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ये सब निकालने के लिए इसमें क्वेश्चंस रहते हैं। और इसके बाद आपके जो दो चैप्टर्स बच गए वो है स्टैटिक्स और क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक सांख्यिकी और प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। तो ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं क्लास 10th में। पहले चैप्टर में वास्तविक संख्याएं, इसमें आपको संख्याएं पढ़नी है कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये सारी पढ़नी है। और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें पढ़ना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे एचसीएफ निकाला जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ना है इसमें। सेकेंड चैप्टर में बहुपद पढ़ने हैं, बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। और थर्ड चैप्टर में दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसमें आपको अलजेब्रा के डिवाइड वगैरह भी देखने के लिए मिलेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे इसमें। और है यहाँ पे द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण में आपको इसमें विवेचक निकालना, ये सब क्वेश्चंस आएंगे। और समांतर श्रेणियाँ, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, इसमें बोलता है ना कि एपी का 15वां पद, 5वां पद, 10वां पद निकालिए, समांतर श्रेणी का डी निकालिए, ये सब इसमें पूछता है। और त्रिभुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल ये सब आएगा। और इसमें थ्योरम्स वगैरह हैं वो पढ़नी है। उसके बाद निर्देशांक, ज्यामिति है। और त्रिकोणमिति में तो आपको पता ही है कोस थीटा, साइन थीटा, ये सारे थीटा के मान पता होना चाहिए। और उसके बाद उस पर क्वेश्चंस रहते हैं, प्रूव करने वाले भी और मान निकालने वाले भी। और उसके बाद यहाँ पे वृत्त है, वृत्त में क्या सर्कल का परिधि क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और कंपेयर किया जाएगा उसमें। और उसके बाद है रचनाएं, रचनाएं कंस्ट्रक्शंस करनी है, कुछ बनाने के लिए देगा, उसको बनाना होगा, दे देगा 7 सेंटीमीटर का स्केल खींचिए, ये करिए। इसमें आगे है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, आपको वृत्त से संबंधित क्वेश्चंस मिलेंगे। और बाकी 3 चैप्टर्स और है लास्ट में, प्रस्थ, क्षेत्रफल और आयतन, यानी कि आपको आयतन निकालने के लिए कहेगा, शंकु का, बेलन का और जो भी हो उसमें। और उसके बाद एक चैप्टर है स्टैटिक्स सांख्यिकी, उसमें हम पढ़ते हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सब निकालते हैं। और लास्ट वाला चैप्टर है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी जिसको कहते हैं इंग्लिश में। और उसमें आपको बताना होगा कि एक हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हम सिक्के को उछालते हैं तो हेड आता है कि टेल आता है। एक बैग में 5 बॉल है, कोई लाल है, काली है, हरी है, तो उसमें से लाल बॉल निकालने की क्या प्रायिकता है, ये सारे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस चैप्टर्स में। तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपका पहला चैप्टर है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो हम इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो इसमें हमें विभिन्न प्रकार के संख्याओं के बारे में पढ़ना है और पढ़ना है कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या एक्चुअली, और
सबसे पहले हम बात करते हैं कि संख्या क्या होती है। तो कोई भी चीज़ कितनी है ये हमें कैसे पता चलता है, संख्याओं से पता चलता है। संख्या अंक भी कह सकते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ कितनी है, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 100 है, कैसे पता चलता है, संख्याओं से पता चलता है। और सबसे पहले हम बात करेंगे जो प्राकृतिक संख्या होती है उनके बारे में। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है। ऐसी संख्याएं जिनको गिना जा सकता है वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यानी कि हम इंग्लिश में कह सकते हैं काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। गिनती की सारी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। एक से लेके जहाँ तक इन्फिनिटी तक अनंत तक जितने भी संख्याएं होंगी वो सारे हमारे नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या में आएंगी। और अगला है पूर्ण संख्याएं, इंग्लिश में होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य भी होता है उन्हें होल नंबर्स कहते हैं। जो हमारा शून्य है, ज़ीरो है, वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन वो क्या है, होल नंबर है। अगर हम प्राकृतिक संख्या में ज़ीरो को और ऐड कर देते हैं, ज़ीरो को भी जोड़ देते हैं उसमें, तो वो बन जाता है हमारा होल नंबर। पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या में हम प्राकृतिक संख्या को और प्राकृतिक संख्या के अगर साथ जीरो को रखते हैं तो वो होल नंबर हो जाता है। यहाँ जीरो से लेके अनंत तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स हैं। अब आता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स पूर्णांक क्या होते हैं, इसमें प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याएं की सम्मिलित होती है। यानी कि जो हमारे इंटीजर्स हैं, पूर्णांक है, उसमें हम प्राकृतिक संख्याओं को भी रखते हैं और पूर्ण संख्याओं को रखते हैं, और जो हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं, ऋणात्मक संख्याओं को भी रखते हैं। यानी कि जो पूर्णांक है उसमें पॉजिटिव संख्याएं भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं, ज़ीरो भी होता है, और ये सारे मिला के हमारे पूर्णांक में आते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ये नंबर लाइन है, संख्या रेखा, यहाँ पे ज़ीरो है। अब ज़ीरो से इस साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ अनंत तक, जहाँ तक जाए अनंत तक। और इस साइड हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती है -1 -2 -3 -4, और यहाँ से लेके अनंत तक। यानी कि पहले मैंने बताया प्राकृतिक संख्याएं, तो गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, 1 से लेके अनंत तक। और उसके बाद हमने बात की थी पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या में क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं में हम एक जीरो को और साथ में मिला देते हैं, जीरो मिल जाता है, तो जीरो से लेके पूरा अनंत तक जितनी भी संख्या है वो सब पूर्ण संख्या हो जाती है। अब हमने बात की पूर्णांक इंटीजर्स की। तो पूर्णांक जो होता है उसमें प्लस वाली संख्याएं भी होती हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, माइनस वाली संख्याएं भी होती हैं, और प्लस वाली भी संख्याएं भी होती हैं, और उसमें जीरो भी होता है। वो सारे मिला के हमारे इंटीजर्स में आते हैं। यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव नंबर, ये सारे मिला के हमारे पूर्णांक में आ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्याएं की। अभाज्य संख्या क्या होते हैं, तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि वे संख्याएं जिसमें सिर्फ खुद से भाग लगे और एक से भाग लगे। यानी कि वे संख्याएं जो सिर्फ एक से भाजित हो और खुद से भाजित हो, उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है अभाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी कि उसमें सिर्फ भाग लगेगा एक से और वो नंबर खुद से। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया है 2 3 5 7 7 में सिर्फ 7 से लगता है डिवाइड और 1 से, 5 में भी 5 से लगता है और 1 से लगता है, इसलिए 3 में भी और 2 में भी। तो ये सारे हमारे अभाज्य संख्याएं हैं। आगे है संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनके 3 या 3 से ज़्यादा गुणनखंड हो संयुक्त संख्याएं कहलाती है। यानी कि वे संख्याएं जिसके 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, 3 से ज़्यादा या 3 गुणनखंड हो। जैसे कि मैं यहाँ पे 8 लिखूँगी, तो पहले हम इसके गुणनखंड निकालते हैं, तो 2 से लगाएंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 हो जाएगा। यानी कि इसके जो गुणनखंड निकले वो कितने निकले, 2 × यानी कि 3 गुणनखंड है। तो वैसे संख्याएं जिनके 3 या 3 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे वे संयुक्त संख्याएं होंगी। अब हम बात करते हैं विषम संख्याओं की। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनको 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त हो, वे संख्याएं
विषम संख्याएं होती हैं। यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दिए हैं 3, 5, 7, 9, 11। इन सब नंबर्स में अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो 1 मिलेगा। और कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 1 मिले तो वो सारी संख्याएं, शेषफल 1 मिले तो वो सारी संख्याएं विषम संख्याएं में आएंगी। और अगला है हमारा सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको 2 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त हो। अगर कोई भी संख्या में हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से भाग देते हैं तो जो हमारा शेषफल रिमाइंडर है 0 बचेगा, तो वो संख्याएं हमारी सम संख्याएं होंगी। तो अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याएं की। रैशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं क्या होते हैं? तो यहाँ पे दिया हुआ है ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में होती हैं लेकिन q कभी 0 नहीं हो सकता, यानी कि दोज नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई भी संख्या है जो p/q के रूप में या p/q के रूप में लिखी हुई है और q 0 नहीं हो तो वह परिमेय संख्याएं होंगी। जैसे मैंने यहाँ पे 2/3 लिखा है, 4/1 लिखा है, 4/7 लिखा है, तो ये सारे हमारे रैशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं हैं। अगर मैं यहाँ पे 4 के नीचे 0 लिख दूँ डिनोमिनेटर में और 7 के जगह पे यहाँ पे 7 के जगह पे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 लिख दूँ तो ये परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। और 2/3 है तो 2 यहाँ पे क्या है? अंश है और 3 हर है, जिसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं। तो 2 अंश है और 3 हर है, तो हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी संख्या जो p/q के रूप में लिखी हो और q 0 के बराबर नहीं हो तो वो परिमेय संख्या होगी। तो ये आपने जाना कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्याएं इर्रेशनल नंबर्स, तो वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं होती है और q 0 के बराबर होता है या फिर जिसका पूर्ण मान नहीं निकलता है, वे संख्याएं जिनका पूर्ण रूप से मान नहीं निकले वो सारे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि मैं लिखूँ यहाँ पे √2, √5, √7, ये सारी, और पाई भी जो है वो अपरिमेय संख्या है। तो इन सब का जो पूर्ण मान होता है वो नहीं निकलता है और ये p/q के रूप में नहीं लिखे हुए हैं, इसलिए ये अपरिमेय संख्याएं हैं। अब पाई है तो पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। अब हम 22 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते जाएंगे जैसे जैसे, तो यहाँ पे 3.14 आएगा, और जैसे 7 से हमने लगाया 7 3 21, तो यहाँ पे 21 आया, फिर यहाँ पे 1 आया, अब फिर हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया तो फिर 0 आया, फिर 7 1 7, फिर 3 आ गया, अब यहाँ पे फिर 0 आ गया, तो फिर यहाँ पे 4 बार में 28 लग गया, फिर यहाँ पे 2 आ गया, तो फिर से 0 आएगा, फिर लगाएंगे हम, तो ये बार बार रिपीट होते जाएगा, ये इसका जो पूर्ण मान है वो नहीं निकलेगा, रिपीट होते जाएगा, इसलिए ये भी जो पाई है वो भी हमारा इरेशनल अपरिमेय संख्या है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। इस चैप्टर के जो कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं उसको पढ़ने हैं, और जैसे कि इस चैप्टर से अभी हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बचा हुआ है, जिससे हम HCF कैसे निकालते हैं ये पढ़ना है, और 2 संख्याएं हमें दी होगी और 2 संख्याओं में जो फॉर्मूला होता है HCF LCM का वो इसमें पढ़ना है। 2 संख्याएं दी होंगी, पहली संख्या और दूसरी संख्या, और उसका HCF दिया होगा और कहेगा LCM निकालने के लिए, कभी LCM दिया होगा तो HCF निकालने के लिए कहेगा, तो हम वे सब क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो इस चैप्टर में पढ़ना है। और उसके बाद हम इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.1 वो करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मज़े से पढ़ते रहिए। बाय बाय।